अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फाइका डेली व्लॉग पे आपको खुश आमदीद है। मैं स्कूल से आ चुकी हूँ। आके मैंने अभी सिर्फ टिकटॉक वगैरह थोड़ा मोबाइल देखा, फिर खाना खाया। खाना खा के अब जरा फारिग हुई हूँ। मेरा दिल कर स्ट्रॉबेरी में स्ट्रॉबेरी खाती है। मैं अब खाने लगी हूँ स्ट्रॉबेरी मज़े के साथ। खाना तो मैंने खा लिया। टेस्टी टेस्टी बड़ी ज़्यादा थे, पर खा खा कर ना कम कर ली हुई है। खाओ। अब मैं खा लूँ फिर आपसे मिलती हूँ। अच्छा गाइस, मैं जा रही हूँ अकेडमी, साथ अपनी मामा के कपड़े देती हूँ, सिलाई होने के लिए देने हैं। फिर आके आपसे मिलती हूँ। गाइस, मैंने पुप्पो आई थी, पुप्पो को खाना वगैरह दिया मैंने, खाना खिलाया वगैरह। तो अब बैठी हैं, थोड़ी देर गपशप की है। मैंने उनसे आपको मिलवाना था, पर मैं टाइम ही नहीं मिला। तो क्योंकि उन्हें जल्दी थी, मिली हैं 5-10 मिनट बैठी हैं। क्योंकि उनका बेटा जो था ना छोटा सबसे, उसके गले में टांसिस था, उसका ऑपरेशन था, इसलिए वो जल्दी चली गई हैं। इसलिए मैं आपको मिलवा नहीं सकी। अभी मेरे कज़न्स आए हुए हैं, उनसे मैं मिलवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये माशाल्लाह से हाफ़िज़ कुरान है। और अस्सलाम वालेकुम, ये उनका दूसरा भाई है। इनको बड़ी शर्म आती है मुंह दिखाने में, इसलिए मैंने शक्ल नहीं दिखाई। ये अभी पढ़ रहे थे, ये बाद में इंशाल्लाह बनेगा। इन दोनों में एक डिफरेंस है, पूछे कौन सा। वो ये है कि ये अभी इसने हाफ़िज़ कुरान बन के पढ़ाई शुरू करनी है, और इसने ये पढ़ के स्कूल का फिर हाफ़िज़ कुरान बनेगा। हर जब भी बनना है, पर बनना तो है ना। तो अल्लाह इन्हें कामयाब करे, आमीन सुम्मा आमीन। अब मुझे भूख लगी, मैं वो खाना खानी चाहिए। तो गाइस, मैं किचन में आई हूँ। मेरे नानू भी आई हुई हैं। नानू ने खाना नहीं बनाया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गई। मामा को भी लेके गई हुई थी मेडिसिन लेने, तो इसलिए उन्होंने भाई को पकड़ा हुआ। फिर मैंने कहा मैं खाना बना लेती हूँ। खाना तो बन गया, वो बस रोटियाँ बना लूँ, फिर मिलसे तो आपसे। मैंने रोटियाँ बना ली हैं, बड़े मज़े की हैं। आज हमने भिंडी बनाई है। मैंने अपनी बहन को छाबी के अंदर दी है, खुद ही इस प्लेट के अंदर खा रही हूँ क्योंकि मैं नवाब हूँ इसलिए। नवाब किसके अंदर खाते हैं? प्लेट के अंदर। इसलिए मेरी बहन, ये देखें, इसके हाथ पे भी पट्टी लग के आई है। दिखाओ अपना हाथ। पर मोबाइल किससे जान को सुकून ही नहीं है। क्यों क्यों व्हाट इज़ योर खैर कोई बात नहीं। कल इसका पेपर है, याद इसने कुछ नहीं किया, पर मोबाइल ऐसे देख रही जैसे सारा कुछ ही आता है। चलो मैं अब खाना खा लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी गाइस, मैं खाना खा के फारिग हो चुकी हूँ, और अब मैं आज आपको बताऊँगी चंद बातें, जैसे इस्लाम के बारे में, हदीस हो गई, माँ बाप की शान, और हमसाए के हुकूक, रिश्तेदारों के आपको बताती हूँ। तो इसे पहली बात जो होती है हमसायों के हुकूक। हमसायों के हुकूक बहुत ही मतलब के माने जाते हैं। हज़रत जिब्रील आपको एक वाक़या मतलब हदीस है। आप वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत जिब्रील ना मेरे पास आते थे, तो ना बार बार ना मुझे हमसायों के हुकूक के बारे में तनकीद करते थे। मैं ना बहुत घबरा जाता था, ये मतलब खुश भी होता था कि चलो किस हमसायों को भी हकूक़ होने चाहिए, पर इतना नहीं कि मुझे डर लगने लग जाता था कि कहीं ये अपनी विरासत में भी इन्हें हिस्सा ना दे दें। तो आप लोग हमसाये के हकूक़ के बारे में ये है कि आप लोग अपने हमसाये के बारे में आप सोचा करें कि कहीं वो मेरा हमसाया भूखा तो नहीं, उसे कोई खाना वगैरह ना चाहिए हो, या वो भूखा सोया। अगर वो भूखा सोए तो हमें गुनाह होना है कि हमने उनसे पूछा नहीं। इसलिए अगर वो घर ना हो, उनके घर की वो करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए, इस्लाम में उनसे पहल करें। तो और ये है कि माँ बाप की शान, माँ बाप की शान तो बड़ी ज़्यादा होती है। माँ एक जो होती है वो घर के काम सारे करती है, घर को संभालती है, घर का प्रॉपर तरह ख्याल रखती है, और जो बाप होता है वो कमा के लाता है। माँ बाप की दोनों की शान है मतलब कि होती है सेम सेम, तो उनमें कोई फ़र्क नहीं होता। पर कहते हैं लोग कि माँ की ज़्यादा होती है, ये वाकई सही है। बाप जो है माँ तो बन सकता है, पर उस तरह का नहीं जो माँ बन सकती है।
تو ماں جو ہوتی ہے وہ باپ بھی بن کے دکھا سکتی ہے اور ماں بھی. تو ویسے تو دونوں ایکول ہیں. ماں کے پاؤں تلے تو ویسے ہی جنت ہے اور باپ کے پاؤں تلے جنت کی چابی. یہ تو نہیں نا وہ ہم نے کرنا کہ جنت حاصل کر لی ہے تو یہ چابی نہیں ملی تو اب ہم نے تالا کیسے کھول رہے جنت کا, یا پھر یہ کر لیں چابی لے لیے, اب جنت کیسے لینی ہے, چابی کا ہم نے چار ڈالنا ہے. تو آپ دونوں کی ہی آپ کیا کریں. یہ فرما برداری اور قیامت کی ایک یہ بھی نشانی ہے کہ جو اولادیں ہیں نا وہ نافرمان ہو جائیں گی اپنے گھر والوں کی. ایک اور بات کہ حدیث نبوی جو ہوتی ہے, حدیث یہ ہے کہ نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کچھ آپ کو پتہ وہ آپ اگلے والے بندے کو بتائیں, آگے بتائیں, زیادہ سے زیادہ بتائیں, حدیث بھی بتائیں. حدیث جو ہوتی ہے نا اس سے یہ ہوتا ہے کہ نا اسے ہم قرآن بہت جلدی سیکھ لیتے ہیں, اور جسے حدیث سے یاد ہو گئی نا اسے سمجھے قرآن مجید یاد ہو گیا. تو حضرت جو موسیٰ اشعری تھے نا وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ نہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا ان کے ساتھ ساتھ رہتے تھے, بہت زیادہ اٹیچ تھے ان کے ساتھ. سورۃ القصص ہے اس کے نا پہلے 5 رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ ذکر ہے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نا ان کی دعوت اور سچائی کو ثابت کیا گیا اس سے. تو حضرت موسیٰ کا ویسے بھی پچھلے انبیاء کرام میں بہت زیادہ ذکر ہے, اس میں بھی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے. مزہ آتا ہے ان کا ذکر, مطلب کہ آپ انبیاء کرام کا یا رسولوں کا, نبیوں کا, پیغمبروں کا قصہ سنیں نا تو آپ کو بہت زیادہ مزہ آئے. میں نے ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ سنا تھا جب وفات پائے تو مجھے رونا آ گیا تھا, مطلب کہ دردناک تھا. تو اس لیے آپ لوگ حدیث سے زیادہ یاد کریں تاکہ آپ کو علم میں بیٹھ جائیں, مطلب کہ آپ کو اس سے زیادہ جلدی قرآن بھی زیادہ جلدی یاد ہو جائے گا. تو ایک اور بات اہم بات مطلب صحیح ہے کہ اگر آپ لوگ نا عورتوں کے لیے زیادہ ضروری ہے, عورتیں جب گلی سے گزرتی ہے نا اپنی نظریں نیچے کر لیا کریں. کیونکہ جب آپ لوگ گلی میں جاتی ہیں آپ کی عزت ہوتی ہے, کوئی مقام ہوتا ہے, بایا نہیں پہننا. میں بھی آپ لوگ سوچ رہے ہو کہ ہمیں تلقین کر رہی ہے, نہیں میں بھی نہیں بایا پہنتی, پر یہ میری عادت ہے, یہ میں خود ہی کہہ رہی ہوں. میں جب بھی گلی سے گزرتی ہوں میری نظریں نیچے ہوتی ہیں. ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نا اپنی عورت کو اپنی نظریں نیچے جھکا کے نہ جانا چاہیے, تو جب آپ غیر مرد کو نہ دیکھا کریں. تو یہی تھی آج میری ضروری باتیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. میرے چینل کو لائک کرے گا, شیئر کرے گا, سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا.